नमस्कार। चुनाव हरियाणा का है और प्रतिमा दत्ता के साथ आप हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में लगातार सफर कर रहे हैं। तमाम नेताओं से आपको मिलवा रहे हैं और उनका प्लान क्या है चुनाव जीतने का, ये आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ चुनावी स्टूडियो में जो नेता मौजूद हैं वो बेहद खास हैं। तमाम लोग हरियाणा के उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विरोधी ये कह रहे हैं कि नहीं, वो सत्ता में आ ही नहीं सकते, लेकिन जो लोग उनको चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश की कमान संभालेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाएगी इस हरियाणा के चुनाव में? तमाम चीजों को लेकर सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी का प्लान इस चुनावों में हमें बताने जा रहे हैं, हमसे साझा करने जा रहे हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत कम दिन रह गए हैं 5 तारीख को, और जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जब चुनाव शुरू हुआ तब और अब कितना बदलाव और कितना परिवर्तन? अब कांग्रेस के पक्ष में लहर बन चुकी है। 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो वो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जो हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लहर बन चुकी है। तो ये आंधी और तूफान की बात तो आप पहले भी कर रहे थे। आप कह रहे थे बहुत ज्यादा जनसैलाब कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ। तो उससे ऊपर हुआ कुछ कांग्रेस का ग्राफ? हाँ, और बड़ा है ग्राफ। और बड़ा है। हाँ। आप लगातार दिन में बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स कर रहे हैं, 10-10, 15-15 अलग अलग जगह पर जाकर कार्यक्रम प्रचार के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर सब लोग कांग्रेस के पक्ष को ज्यादा चाह रहे हैं या फिर बीजेपी से इतने खफा हैं कि उनको लग रहा है अब? दोनों बात है। कांग्रेस सरकार की जो 2005 से 2014 थी उनकी उसकी उपलब्धियां देख रहे हैं, और 14 से 24 से बीजेपी जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं देख रहे हैं। दोनों को तोल के देख रहे हैं। इसी वास्ते कांग्रेस के पक्ष में लहर बनेगी। आपने हिसाब मांगने का कार्यक्रम भी किया और वो हिसाब लोग अच्छे से अब समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले आपकी सरकार देखी, फिर 10 साल बीजेपी की सरकार देखी। आप जब अलग अलग जगह पर कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं तो लोग आपको बताते हैं आकर कि बीजेपी की सरकार में क्या कुछ परेशानियों को झेल रहे हैं? बीजेपी की सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये जो पोर्टल लगा के हर व्यक्ति परेशान है। एक देखो, जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। मेरे आंकड़े थोड़ा सेंटर के देश के आंकड़े हैं। अब 10 साल के बाद बीजेपी जेजेपी की सरकार में हम नंबर 1 हो गए बेरोजगारी में। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्र सरकार का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित किया है। खिलाड़ियों का ये हाल है, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। कोई काम नहीं, बस भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए हैं। चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो। अब फरीदाबाद से आया हूँ मैं, यही लोग कह रहे थे, बोले हमारे तो लूट लिया। मतलब इतना भ्रष्टाचार। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा आरोप और लोगों की जो माइंड में एक वेव फिट करने की कोशिश की, वो बीजेपी ने ये की कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। कौन सा भ्रष्टाचार? 10 साल हो गए, कौन सा साबित किया है? 10 साल में तो भ्रष्ट आदमी पता नहीं कहाँ चले जाए। कौन सा साबित किया है? कोई एक तो बताए भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नौकरियों की हुड्डा साहब बात करते हैं, पर्ची बार-बार नौकरी तो वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि इनके समय में एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए भाई? सबॉर्डिनेट सर्विसेज का चेयरमैन क्यों सस्पेंड करना पड़ा? जो ये कौशल रोजगार निगम लगा रखा है उसका एमडी क्यों करना पड़ा? नौकरी बेची है इन्होंने परचून की, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है। आप सारे अखबार पलट के देखो, पता लग जाएगा। जब आज ड्राइवर की निकली है, कंडक्टर की निकली, 10 लाख रुपए में ये लगेगा, बेची है इन्होंने अपनी। इससे फालतू भ्रष्टाचार नौकरी में कहीं नहीं है, तो साबित हो गया। अभी 2 लाख नौकरियां देने की बात जिस तरीके से की जा रही है घोषणा पत्र के हिसाब से, कैसे फिजिबल होगा? क्योंकि आप देखिए लगातार HKRN हो या अलग अलग जो भी भर्तियां रही, युवा परेशान ही रहे हरियाणा के। क्यों? 2 लाख भर्तियां रेगुलर जो पोस्ट है वो खाली है। इन्हें जो रोजगार निगम चलाया है वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। हम देंगे नौकरी, उनने भी तो कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे का 2 लाख। इसका मतलब अपनी कमजोरी मान गए ना कि 2 लाख जगह खाली है। अच्छा, मैनिफेस्टो ऐसे ही बिल्कुल कॉपी कैसे हो गया? आप एक दिन पहले लेकर आते हैं, अगले दिन उनका आता है, कॉपी पेस्ट कर दिया। क्योंकि उनको ये मैं उनका स्वीकार कर लिया, उन्होंने 2 लाख जगह खाली। हमने तो जगह खाली थी वही कहा पक्की नौकरी देंगे, अपने युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जो इन्होंने किए थे, जैसे SDO वगैरह की 90% बाहर के लगाए हैं,
हरियाणा में क्या क्वालिफाइड आदमी नहीं है? सब जब तो लोगों को ये हो गया, हर वर्ग इससे विमुख हो चुका। सिर्फ ये जो मुख्यमंत्री हैं घोषणा, हम 24 फसलों की जो है MSP देंगे। बहुत सारी फसल तो हरियाणा में होती नहीं जिनको फसल दे रहे हैं, हाँ दूसरे प्रदेश में जाके देंगे। वो फसल आई नहीं और MSP मिलती नहीं, केवल जो है ना घोषणाएं, घोषणा। अच्छा, एक चीज और है, अब घोषणाएं तो हुई, आप भी एक लंबा चौड़ा वादा लोगों से करते हुए अपने मैनिफेस्टो में नजर आए। बीजेपी भी आ रही है। प्रदेश का कर्ज जब आपकी सरकार का 70,000 करोड़ आप जो है 4.5 लाख करोड़ हो गया। तो इनने किया ना, इनने जो है 1 यूनिट बिजली लगाई, हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, बिजली सरपत छोड़ के गए थे। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो बिछाई, 1 मेट्रो का पोल लगाया। हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या सेंक्शन कराई, 1 इंच कराई। कोई बड़ी संस्था लेके आए, हमने हर संस्था नेशनल NID से लेके, निफ्टम से लेके और निफ्ट से लेके, एम्स है, IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हर आपको देखो हर संस्था हमने पूरे हरियाणा में जाल बिछाया। इनका एक बता दो, इन्हें कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज कौन सा बनाया भाई, नाम तो बताओ, वो अचीवमेंट तो बताओ। तो इस वास्ते हर वर्ग इससे विमुख है। किसानों के साथ कितनी जाति की 3.5 ये 3 काले कानून लेके आए। 1 साल तक किसान सड़कों पर रहे, 750 किसानों ने अपनी शहीदी दी और मजबूरन इनको वापस लेना पड़ा। इनकी सांसद कंगना रनौत कह रही है फिर से लागू होने चाहिए। फिर बताओ, ये किसान विरोधी हुई ना बात। तो अब एक हम तो ना तो इनके साथ किसान ना मजदूर। हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए और 3 लाख अंकित कर दिए थे, इन्होंने स्कीम बंद कर दी। 1 प्लॉट दिया तो बताओ है, किसान का किया। तो किसान, मजदूर, व्यापारी बेचारे आज हर आदमी डरा हुआ है, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। रोज उनको फिरौतियाँ की धमकियाँ मिल रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। अब सब पे काबू करेंगे? बिल्कुल, पहले भी किया था, 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी। कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार बनते मैंने कह दिया था कि भाई या तो बदमाश हो, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। तो 10 साल तक हरियाणा ने खूब प्रोग्रेस करी। अब फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 चीज खो देंगे हम यहाँ से, एक बदमाशों को, एक जो ड्रग अब्यूज है जो पंजाब से ज्यादा हो गया और मौत हो रही है हमारी। 2 चीज चलता करेंगे। और ये प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, जो जन विरोधी जितने पोर्टल हैं उनसे छुटकारा दिलाएंगे। लगातार हुड्डा साहब ये प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस दलित विरोधी है। एक बड़ा टैग लगाने की कुमारी शैलजा की नाराजगी का हवाला देते हुए बार-बार इस तरीके से ये अपने संभाले ना। दलित विरोधी तो ये हैं भाई, जो ये कौशल रोजगार निगम है, इसमें कोई रिजर्वेशन है ना? रिजर्वेशन ना मेरिट, ठेके पे दे रहे हैं। इससे ज्यादा दलित विरोधी क्या होगा? इससे ज्यादा बैकवर्ड क्लास OBC विरोधी क्या होंगे? उनको नौकरी से वंचित रह गए, उनकी तो उम्र चली गई 10 साल में। तो ये स्वयं को छुपाने के लिए करे। असल में कांग्रेस ही है ऐसी जो दलित के पक्षी है, उसी ने तो रिजर्वेशन दी। मेरे पिताजी के भी दस्तखत है संविधान पे, तो हमारे से फालतू कौन दलित का तिथि हो सकता है? तो बार-बार कुमारी शैलजा का नाम लेकर इस तरीके का भ्रम फैलाने और कोई काम ही नहीं है उनका, और कोई काम ही नहीं है उनके पास। कोई अचीवमेंट बताने की बात नहीं है, यही करते हैं। अपने तो रामविलास शर्मा जैसे कि वरिष्ठ आदमी को टिकट काटे बैठे हैं, बात करते हैं। अनिल विज से पूछो क्या कह रहा है, CM बनूंगा मैं भी। फिर तो अपनी देखो ना, अपना घर संभालो, दूसरे की बात तो उनसे संभल नहीं पा रहा है उनका। फिर कहाँ समझ रहे हो? तो कोई नाराजगी तो नहीं है अभी, क्योंकि बार-बार कह रहे हैं नेता आपस में बटे हुए हैं। नहीं, कोई नहीं बटा हुआ कांग्रेस में, कोई नहीं बटा हुआ, कांग्रेस एकजुट है। तो अभी किस तरीके के प्रचार के कार्यक्रम है? राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे आएंगे। राहुल जी आ रहे हैं 26 तारीख को, इसी तरह उनका भी प्रोग्राम कार्यक्रम होगा, पता लग जाएगा। उनसे बल मिलेगा? एक्चुअली नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी के। अब ग्राउंड पे जा रहे हैं, खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया और विनेश को टिकट भी दिया। बहुत से सवाल ये बीजेपी वाले उठा रहे हैं, कह रहे विनेश कांग्रेस की बेटी बनना चाहते तो हम क्या करें? और ये मतलब इन्होंने गीता फोगाट को दिया था, इन्होंने संदीप सिंह को दिया, बबीता फोगाट को, इन्होंने संदीप सिंह को दिया, इन्होंने योगेश्वर दत्त को दिया। फिर क्या हुआ? उसके साथ जाती हुई है, गोल्ड मेडल की वो थी, वो मायूसी थी उसके दिल में। मैंने तो पहले दिन कहा था कि बीजेपी को भी क्या था, तुम राज्यसभा में नॉमिनेट करो इसको, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है, हम कर देंगे। लेकिन उनको कोई इस बात का है ही नहीं, ना उसके लिए लड़ाई, ना प्रॉपर उसको गाइडेंस मिली। प्रॉपर गाइडेंस मिलती तो लो उसको मिलता। ये हमने राहुल जी को मिले, ये अपना विनेश और दूसरे अपने बजरंग पुनिया। हाँ बजरंग पुनिया को मिले,
और मिलने के बाद उन्होंने कहा भी हमारे को एक टिकट दो। हमने दी। क्यों दी? क्योंकि आगे हमारे खिलाड़ी जो हैं, जो हरियाणा केवल 2% है, लेकिन कॉमनवेल्थ होता है तो 38 गोल्ड मेडल आते हैं, तो 22 हरियाणा के, ओलंपिक के 6 आते हैं तो 4 हरियाणा के, ताकि हमारे खिलाड़ियों के हौसले ना टूटे, प्रेरणा रहे कि कोई ऐसी बात होती जाती होती तो हरियाणा उनके साथ खड़ा है। तो कुछ भी होता है, कहते हैं किसानों का प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने कराया, खिलाड़ियों के प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, कांग्रेस ने कराए। और उनके पास है क्या? तुम ये तो बताओ भाई, तुमने किया क्या है 10 साल? क्या किया है? मैं बता चुका। मतलब नौकरियों को लेकर लगातार आपको घेरते हैं। अभी बहुत सारे आपके नेताओं की वीडियो वायरल हो रही है, जो को अपने लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं हमारी सरकार बना दो, इतनी नौकरी हम देंगे। वो तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। हमने तो शुरू में कह दिया था 2 लाख देंगे, आज भी कह रहे हैं। आपके नेताओं की बात कर रही हूँ मैं, जो आपके नेताओं का कोई होगा, लेकिन कांग्रेस सदा मेरिट पे देती है। और जो ये 2 लाख जो बनेंगे मेरिट पे बनेंगे, बाकी टेस्ट होगा, मेरिट होंगे, मेरिट तो पे पर्ची खर्ची का कोई बात नहीं है। ये तो उनकी काम है ना, उनकी लैंग्वेज है। आप बोल रहे हो? नहीं, हम नहीं बोल रहे। और आप भी बोल रहे हो? आप भी बोल रहे हो? कोई नहीं लोग कह रहा है, कोई लोग पर्ची खर्ची की बात नहीं कर रहा है। यही तो आपका कहना है। नहीं, पर्ची खर्ची की नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप हमें जिता के भेजो। पर्ची खर्ची मैं बता चुका। अटैची इनके पड़े, पेपर लीक ये कर रहे हैं, और अटैचियों में नोट इनके पकड़े गए। ये तो खर्चा पर्चा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप आश्वस्त हैं सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे? मुख्यमंत्री वो होगा जिसको विधायक चाहेंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, उनका मत पूछा जाएगा और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जिसका भी फैसला करेगी हमारी मंजूर होगी। 3 सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। रणदीप सुरजेवाला ने आज स्टेटमेंट भी दी अपनी। तो अच्छी बात है, होना चाहिए। ये मजबूती है कांग्रेस की। ये ताकत है। ये ताकत है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, होना चाहिए। जब राजनीति में है कोई इच्छा ही नहीं रखेगा तो स्टैग्नेट हो जाएगा। अमित शाह बार-बार आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, आपको सिर्फ बार-बार आपको सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या तकलीफ आ रहे हैं? तो वो नहीं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के वो किसी और अपनी नेता उपलब्धि का बताए ना, नाम आगे अपनी उपलब्धि भी बताएं तो मैं कहूँगा हाँ भाई ये उपलब्धि है। लेकिन आपको एक अपना घर संभाले, हम पूछ रहे हैं, अपना घर संभाले ना। तो डर लग रहा है कि भाई कुछ कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा ही माहौल ना बन जाए, तो हुड्डा साहब को घेरो। बना हुआ है। नहीं, हुड्डा साहब को क्या करेंगे, लेकिन वो बना हुआ है माहौल पता लग गया लोगों को, ग्राउंड रियलिटी क्या है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली हरियाणा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं बता दो दिया। 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेके आपने एक बार पहले बयान दिया था, तो उस फैसले पे पहले गवर्नमेंट बनेगी जब ये सवाल पूछना मेरे से। तो बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब इस चर्चा के लिए और अपने समय के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आपने सुना, जिनके पास समय बेहद कम था और बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके आगे भी हैं जिनमें जाना है और कैंपेनिंग करनी है। इस वक्त का पूरा यूटिलाइजेशन हुड्डा साहब ग्राउंड पे रह के लोगों के बीच में वोट मांग के करना चाहते हैं और साफ तौर पे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है कि जीत कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कोई गुटबाजी नहीं है। और तमाम वो नेता जो ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में तो नौकरियां मिली ही नहीं है, कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो मुझे इतना कोटा मिलेगा, मेरे कोटे से मैं इतनी नौकरियां लगवाऊंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए। उन तमाम नेताओं को हुड्डा साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। कांग्रेस अगर नौकरी देगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर देगी और बिना मेरिट के किसी भी तरीके की नौकरी कांग्रेस पार्टी का देने का कोई प्लान नहीं है। तो पर्ची खर्ची चलने वाली नहीं है। बहरहाल इस चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी का भविष्य आप लोग क्या तय करते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम जवाब आपने सुने, अब फैसला आपको करना है। और 8 तारीख को किसकी सरकार बनाएंगे और तमाम जो दावे हुड्डा साहब यहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? इंतजार करेंगे, देखेंगे 8 तारीख तक। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।